कुछ लोगों को समझाना मुश्किल है। मैंने एक बार कहा था कि सोशल मीडिया में ये वॉरियर्स बैठे हैं, जो ये टिक 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 फ़ोन लेकर जो युद्ध करते हैं, ये शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। ये जो एयर इंडिया प्लेन क्रैश जो हुआ अहमदाबाद में, जिसमें 275 लोगों की जान गई, कुछ बेहुदे बेशरम लोग जो हैं ये कह रहे हैं कि पायलट जो है वो दोषी है, ये पायलट को दोषी बना रहे हैं। आप जानते हैं कौन था पायलट? जो दो पायलट इस प्लेन में थे वो कौन थे, आपको पता है? कैप्टन सुमित सबरवाल, 8,200 घंटे फ्लाइंग एक्सपीरियंस। को पायलट क्लाइव कुंदर, 1100 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस था इन्हें। ये दोनों जो है मंझे हुए पायलट थे, एक्सपीरियंस्ड अनुभवी पायलट थे। तो टेक्निकल ग्राउंड पे किसी तरह की परेशानी अगर ये होती और सॉल्व करने लायक होती तो ये खुद कर लेते। क्या वो वहाँ बैठे थे अपनी जान देने के लिए बैठे थे? जिस फ्लाइट में उन्हीं की जान चली गई, आप उनको दोष दे रहे हैं, उनको दोष दे रहे हैं आप। कैप्टन सुमित सबरवाल एक ट्रेनर पायलट थे, यानी कि दूसरों को ट्रेनिंग देते थे किस तरह से प्लेन फ्लाई करना है, और आप उन्हें दोष दे रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए लोगों को। आप ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे लोगों पर दोष डाल रहे हैं जिन्होंने खुद अपनी जान बचाने के लिए वो कूदे नहीं। सारे यात्रियों को आखिरी क्षण तक उन्होंने बचाने की कोशिश की और उन्होंने टेक्निकल फॉल्ट को डिटेक्ट कर लिया था, इसीलिए मे डे उन्होंने ये सिग्नल जो है एटीसी को दिया। उसके बावजूद आप जो है उन्हें आप ब्लेम कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, आप ब्लेम करते चलिए, बताइए पिछले एक सप्ताह में एयर इंडिया की सेम 737 जो मॉडल है बोइंग की, बोइंग कंपनी जो ये ड्रीम लाइनर प्लेन जो मैन्युफैक्चर करती है, इसकी 3 फ्लाइट्स, एक दुबई जाने वाली, एक थाईलैंड जाने वाली और एक हांगकांग जाने वाली, ये तीनों फ्लाइट्स में पिछले 7 दिन में टेक्निकल फॉल्ट डिटेक्ट हुए हैं और इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग की है। तो दोष किसमें है? बोइंग कंपनी जो है, जो इनकी मैन्युफैक्चरर है, वो इस बात को जानती है कि कहीं ना कहीं प्लेन के टेक्निकल ग्राउंड पे ही कुछ ना कुछ फॉल्ट हैं, कुछ जो डिफेक्ट हैं वो अब निकल कर बाहर आ रहे हैं और लगातार कई सारे प्लेन्स में आ रहे हैं। इस पर जो है इमरजेंसी मीटिंग भारत की एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा की गई है, इसको जांचने के लिए, इसको परखने के लिए कि आखिर ये ऐसा हो क्यों रहा है। तो आप पायलट को दोषी कैसे बना सकते हैं? आप किसी पायलट के ऊपर कैसे इस तरह का ब्लेम डाल सकते हैं? जो व्यक्ति मर चुका है, वो अपनी सफाई देने भी आपके सामने नहीं आ सकता, वो दुनिया से जा चुका है। और उनके माता पिता को जब ये न्यूज़ में बातें आती हैं, सोशल मीडिया पर आती हैं, तो उन पायलट्स के, उन मरने वाले लोगों के घर वालों के ऊपर क्या गुजरती है? क्या आप सोचते हैं कि एक कमेंट से, एक बात जो आप कह देते हैं, उससे किसी मर गए व्यक्ति के परिजनों को क्या दुख होगा?